इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए हुआ समझौता। नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 11 बजे की अहम खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करने वाले हैं। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को फुल स्पीड मिलेगी। सीएम योगी गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया का लोकार्पण करने वाले हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। साथ ही शिवपाल की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है। तो 11 बजे की 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने एक और वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आश्रयाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने की तैयारी में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिया है और दीपावली के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो माफिया पर एक्शन के बाद योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। गरीबों को दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलेगा। एक तरफ माफियाओं पर एक्शन लिया गया, दूसरी तरफ उनसे जो सरकारी जमीनें खाली करवाई गई हैं उस पर अब गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा और दिवाली से पहले इसकी शुरुआत करने की तैयारी में योगी सरकार आगे बढ़ रही है। किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रुख बदल देते थे और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, कभी एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। प्रयागराज में भूमाफियाओं से बहुत ज़मीनें खाली कराई गई हैं और ये शासन की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो भूमाफियाओं से खाली कराई गई उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोग लुकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि 76 जानी जा रही है। यह किसी भी परियोजना के नियोजन, त्वरित स्वीकृति और निर्णय लेने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने का भी एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य निर्बाध मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ससमय नवीन क्षमताओं का निर्माण तथा बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए समग्र बुनियादी ढांचे का विकास करना है। 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की इस महायोजना के अंतर्गत युवाओं के लिए आज से गति शक्ति योजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और इसी मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे युवाओं को रोजगार के
तमाम अवसर इसके ज़रिए प्राप्त होंगे। सरकार की कोशिश है, सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोज़गार दिया जा सके, उनको आय के माध्यम उपलब्ध करवाए जा सकें। इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ी योजना तैयार की गई है। 100 लाख करोड़ की योजना है जिसको धरातल पर उतारा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल पाएं और एक नए भारत का निर्माण हो पाए। है वो किस तरह से तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती हैं और खासकर व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी कारगर ये सिद्ध हुआ है प्रगति मैदान। और पूरे प्रगति मैदान को अब दोबारा बनाया जा रहा है, कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रगति मैदान में जो वहाँ पर कार्य चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा कार्य पूरा हो गया है, कौन सा कार्य अभी पूरा करना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति की वहाँ पर शुरुआत करेंगे। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री की ओर से पीएम गति शक्ति की घोषणा की गई थी, जो आज मूर्त रूप वहां पर लेने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रगति मैदान के अंदर किस तरह से वहां पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए और पूरे प्रगति मैदान को किस तरह से तैयार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा इलाका ये है और पूर्व में दिल्ली में ये प्रगति मैदान, यहाँ पर कई तरह के जो व्यापारिक मेले हैं वो मेले यहाँ पर लगते थे। और उसके बाद तो 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गति शक्ति योजना के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देने की स्कीम तैयार की गई है। 100 लाख करोड़ का इसका बजट निर्धारित किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इसके ज़रिए फुल स्पीड मिलेगी और जैसा कि हमने आपको बताया कि 16 विभागों को मिलाकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में इसके ज़रिए तेज़ी आएगी। योजना के ज़रिए युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इसके ज़रिए बढ़ावा मिलेगा। योजना में नए इकोनॉमिक जोन भी विकसित किए जाएंगे। आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा इसके ज़रिए ताकि समय कम से कम लगे। राष्ट्रीय योजना समूह इस प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगा। मकसद दरअसल यही है कि एक नए भारत का निर्माण हो पाए। इस बार 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसका अनाउंसमेंट किया था और आप देखिए उस दिशा में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज ये प्रदर्शनी लगाई गई है और किस तरीके से इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा उसी का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री को बताया और दिखाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि उनका जो सपना है, उन्होंने जो एक विज़न दिया है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है और उसका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है ताकि युवाओं को लेकर मोदी सरकार ने जो सपना देखा है कि हिंदुस्तान का युवा कुशल बने, हिंदुस्तान का युवा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना पाए, उसका जो कौशल है उसको लोगों के सामने प्रदर्शित किया जा सके, उसको एक मंच दिया जा सके। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और उसी कड़ी में ये बड़ा कदम उठाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात भी रखेंगे, बताएंगे कि दरअसल गति शक्ति योजना के माध्यम से कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया में कैसे उसकी एक नई पहचान बनेगी, उस दिशा में सरकार ने क्या रूपरेखा तैयार की है, उन तमाम बातों का जिक्र उनके संबोधन में होगा। देखिए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भी आप देख पा रहे हैं। कई गणमान्य और दूसरे मंत्री भी आज इस सभागार में मौजूद हैं।
न्यू इंडिया की दिशा में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना काल के बाद एक बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को गति देना, एक बार फिर से जॉब्स क्रिएट करना। ऐसे में सरकार की कोशिश है और उसकी मंशा है कि सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को स्पीड प्रदान की जा सके और उसी के तहत गतिशक्ति योजना का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल 16 विभाग ऐसे हैं जिनके ज़रिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन 16 विभागों के मंत्री भी आज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि दरअसल इस योजना का मकसद क्या है और कैसे इसे अमली जामा पहनाया गया, कैसे इसका प्रारूप तैयार हुआ है और आने वाले दिनों में कैसे ज़मीन पर इसका असर भी देखने को मिलेगा, इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे और इससे कैसे एक नए भारत का निर्माण हो पाएगा। इन तमाम बातों का जिक्र होगा। आपने सुना था 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब गतिशक्ति योजना का जिक्र किया था तब उन्होंने बताया था कि उनका मकसद क्या है, वो चाहते क्या हैं। उनका मकसद यही है कि एक नए भारत का निर्माण हो पाए और पूरी दुनिया भारत की ताकत को देखे। 130 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है वो कैसे भारत की ताकत है और कैसे इस सरकार की ये कोशिश है कि कोई बेरोजगार ना रहने पाए, कोई भूखा ना सोने पाए। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो निजी क्षेत्र में तमाम डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, उसको गति दी जा सके, ये सरकार की कोशिश है। जुड़े सभी सम्मान्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री वर्चुअली देश भर में अलग अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सम्मान्य मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सभी अधिकारीगण जिन्होंने भारत को तेज गति से आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं, सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी गतिशक्ति योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत लौटेंगे इस बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को पकड़ा, कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद। सोनभद्र में कई गांवों में पसरा अंधेरा, कई गांवों को नहीं मिल रही बिजली, लोग अंधेरे में रहने को हो रहे हैं मजबूर। अमरोहा में रामलीला मंच पर बारबालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। बहराइच में रामलीला मंच पर बारबालाओं का अश्लील डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़, अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में संजीत यादव हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई, मृतक की बहन ने जताई न्याय की उम्मीद, घटना के 15 महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ। पीलीभीत में लव जिहाद का मामला, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, आरोपी हुआ गिरफ्तार। कानपुर में एक शख्स ने मासूम को बहला फुसलाकर की रेप की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार, छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज, ग्वालटोली इलाके की घटना। संभल में पुरानी रंजिश में आपस में भिड़े कई लोग, फायरिंग और पथराव का वीडियो हुआ वायरल, करीब 8 लोग घायल, धनारी थाना इलाके की घटना। बरेली में प्रेम जाल में फंसाकर छात्रा से रेप, पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ केस कराया दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी, शीशगढ़ इलाके की घटना। फतेहपुर में अस्पताल की निर्माणाधीन बाउंड्री गिरने के मामले में एक नामजद समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एसएसपी ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात। गाजियाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, फरार फैक्ट्री मालिकों की तलाश में पुलिस।
प्रयागराज में प्रेमिका से मिलना एक युवक को पड़ा महंगा, परिजनों ने जमकर की पिटाई, इलाज के दौरान युवक की मौत। हापुड़ में चोरी का विरोध करने पर महिला पर चाकुओं से हमला, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। महोबा में टप्पेबाज गैंग के 2 सदस्यों ने की 12 लाख की लूट, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी, शहर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बदायूं में मंदिर के अंदर मिला प्रधान के पिता का शव, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा के जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर की शुरुआत, इस मौके पर कई डॉक्टर्स को किया सम्मानित। अयोध्या में दशहरा की तैयारियां तेज, रावण दहन के लिए तैयार किया गया पुतला, कोरोना के चलते पुतले को रखा गया छोटा। जाह्नवी कपूर ने 50 के दशक में जीने की जताई ख्वाहिश, रेट्रो लुक में शेयर की फोटोज। अक्षय कुमार ने खत्म की आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग, 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर का धमाकेदार टीजर रिलीज, फ्रेश कहानी और शानदार कास्ट ने जीता फैंस का दिल। धर्मेंद्र ने अपनी पहली कार दिखाते हुए शेयर किया वीडियो, बोले 18,000 में खरीदी थी। वैशाली मल्होत्रा ने सिर पर पल्लू रखकर वीडियो किया शेयर, फैंस बोले अति सुंदर। दिशा पटनी ने शेयर किया ग्लैमरस फोटोशूट, फैंस ने जमकर की तारीफ। दृश्यम फेम श्रेया सरन ने मां 1 साल बाद किया खुलासा, शेयर किया प्यारा सा वीडियो। दिव्या दत्ता ने टेबल पर चढ़कर किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख फैंस ने किया कमेंट, बोले संभल के गिर मत जाना। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी मेंटरशिप का नहीं लेंगे एक भी पैसा। पंजाब किंग्स को लग सकता है झटका, IPL 2022 से पहले पंजाब किंग्स से अलग हो सकते हैं KL राहुल। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को मानव कल्याण के लिए बताया जरूरी, पूजा पद्धति अलग लेकिन हम सब भारतीय। कुशीनगर में सीएम योगी ने लिया पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा, एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ बैठक, 20 अक्टूबर को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। हमीरपुर से अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना, कहा किसान की इनकम नहीं महंगाई हो गई है दोगुनी, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कसा तंज। मथुरा से शिवपाल यादव ने शुरू किया PSPL का चुनावी अभियान, 27 नवंबर तक प्रदेश में करेंगे परिवर्तन यात्रा। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को प्रियंका गांधी ने दी श्रद्धांजलि, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा राजस्थान में दलित उत्पीड़न पर चुप क्यों है प्रियंका और राहुल गांधी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर राकेश टिकैत का ऐलान, 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन तो 26 अक्टूबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। राजस्थान में दलित की हत्या मामले में मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का चुप रहना दुखद और शर्मनाक। राष्ट्रीय इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी के नेतृत्व में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं
डेलीगेशन में प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, एंटोनी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है मुलाकात के बारे में? देखिए, 5 सदस्यीय जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है, उन्होंने समय मांगा था 9 तारीख को राष्ट्रपति से मिलने के लिए, और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर हस्तक्षेप की मांग की गई थी और कहा गया था अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके खिलाफ मिलना चाह रहे थे और 9 तारीख को उन्होंने समय मांगा था। कल इनको समय दिया गया था और आज करीब 11:30 बजे का समय दिया गया था। तो 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में वो हैं, AK एंटनी हैं और साथ ही गुलाम नबी आजाद। 5 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है कांग्रेस का वो मुलाकात कर रहा है राष्ट्रपति से, और जो लखीमपुर खीरी का मामला है उस मामले को लेकर अपनी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति को। जी, उस ज्ञापन में किस किस बात का जिक्र है रवि? क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें लखीमपुर खीरी को लेकर जो घटना का जिक्र है और उसमें ये कहा गया है, जो लेटर उन्होंने लिखा जो समय मांगा था उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरह से किसानों ने वहां देखा है कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, और जो पूरा मामला है गृह राज्य मंत्री को लेकर था। इनका ये कहना है कि गृह राज्य मंत्री अगर बने रहते हैं अगर अपने पद पे, तो ऐसे में जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। इसी मसले को लेकर उन्होंने समय मांगा था और कहा था कि उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और इसी मामले को लेकर ही ज्ञापन सौंपेंगे। जहां तक जांच की बात है, जांच को लेकर कांग्रेस ने अपनी तरफ से मांग की थी कि उसकी सिटिंग जैसे जांच कराई जाए। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट आया है। अंकित दास क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा है, बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचा है। अंकित दास क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, लखीमपुर पुलिस लाइन क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा है अंकित दास। अपने वकीलों के साथ वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचा है। हमारे सहयोगी ऋषभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम चल रहा है जैसे आशीष मिश्रा और मोनू के साथ चल रहा था। 160 CRPC जो पूछताछ के लिए नोटिस होता है वो आज ही चस्पा किया गया था अंकित दास के आवास पर, और ये कहा गया था आज 13 तारीख को उसको बयान दर्ज करवाना है। और नोटिस में अंदर लिखा था कि CRPC की धारा 161 और 164, 161 जिसको पुलिस के सामने बयान कहा जाता है और 164 जिसको मजिस्ट्रेट के सामने बयान कहा जाता है, वो दर्ज करवाए जाएंगे, आपको पहुंचना है। तो उस नोटिस के जवाब में अंकित दास अपने वकीलों की फौज के साथ पहुंच गया है क्राइम ब्रांच के दफ्तर लखीमपुर में। वहां पर अपने बयान दर्ज करवाएगा। हालांकि धारा 161 और धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज होते हैं वो वादी के भी होते हैं, आरोपी के भी होते हैं, गवाह के भी होते हैं। तो अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अंकित दास को फिलहाल किसी आरोपियों के कॉलम में रखा गया है, लिखा पढ़ी में उसका नाम इस मामले में आरोपी के तहत बढ़ाया जा रहा है। तो उसी के तहत इनके आज बयान दर्ज होंगे और गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। मान के चलिए कुछ ऐसे सवाल जवाब होंगे, अगर उससे क्राइम ब्रांच SIT संतुष्ट नहीं होती है तो अंकित दास की भी इस मामले में गिरफ्तारी तय है। बताया जाता है काली फॉर्च्यूनर जिसका FIR में जिक्र है उसका मालिक अंकित दास। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सोनभद्र में कई गांवों में पसरा अंधेरा, कई गांवों को नहीं मिल रही बिजली, लोग अंधेरे में रहने को हो रहे हैं मजबूर। अमरोहा में रामलीला मंच पर बारबालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। बहराइच में रामलीला मंच पर बारबालाओं का अश्लील डांस देखने के लिए उमड़ी भीड़, अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में संजीत यादव हत्याकांड की जांच करेगी CBI, मृतक की बहन ने जताई न्याय की उम्मीद। घटना के 15 महीने बाद भी नहीं मिला इंसाफ।